हरिओम। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। और होलिका के विषय में या होली जिस दिन है उस विषय में, जैसे होलाष्टक के विषय में मैंने वीडियो बनाए हैं और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। लेकिन बहुत लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल, जीमेल के माध्यम से, और अगर आप कमेंट में भी पढ़ेंगे तो कमेंट के माध्यम से भी बहुत प्रकार के प्रश्न किए हैं। और मैं पूरा प्रयत्न आज करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक आपके प्रश्न के सामने उत्तर तो दूंगा ही, मैं स्पष्टीकरण दूंगा ही, मतलब जो उचित प्रश्न है उनका। लेकिन अगर बात करें तो होलिका के दिन अर्थात 25 तारीख को जो होलिका दहन है या होली है, जो हुताशनी व्रत की पूर्णिमा है वह 24 तारीख को है। लेकिन 25 तारीख को जो देश काल के अनुसार पूर्णिमा है तो उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग और साथ ही में पूर्णिमा होलिका का संयोग, महान योग, उसके साथ साथ 25 तारीख की जो मैं बात कर रहा हूँ, वह जो 25 तारीख है उस दिन होलाष्टक समाप्त भी हो गए। उसी 25 तारीख को रवि योग भी है, उसी 25 तारीख को व्यतिपात महापात भी है। मतलब बहुत सारे योगों का संयोग है और चंद्र ग्रहण भी है। हालांकि चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखने वाला नहीं है। लेकिन जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के विषय में बहुत लोगों ने ईमेल किया है और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है कि गुरुजी आपने एक वीडियो में ये बोला है होलाष्टक में कि मांगलिक कार्य या यज्ञ और लग्न अर्थात विवाह नहीं कर सकते, तो फिर ये यज्ञ क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये जो बहुत सारे प्रश्न है उसका समाधान भी करूँगा। और इन महान योग में महान कार्य करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे योग बार बार नहीं आते हैं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न था, हालांकि जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा है उन्होंने 25 तारीख के विषय में पूछा है, जिस दिन सुबह 10:38 पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगले दिन हुताशनी पूर्णिमा जो है वह 24 तारीख को है। व्रत की पूर्णिमा है वह 24 तारीख को है, वह खास याद रखिएगा। इस विषय पर भी जल्द वीडियो आएगा। लेकिन जिस दिन 24 तारीख को रविवार के दिन व्रत की पूर्णिमा है, और अगर आप चाहें तो दूसरे दिन अर्थात 25 तारीख को 10:38 से पहले प्रातः काल, और 24 तारीख को पूरा दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में महालक्ष्मी जी के हेतु या अपार धन की प्राप्ति हेतु, व्यापारी है तो व्यापार की प्रसन्नता हेतु या व्यापार की वृद्धि हेतु, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति हेतु जो हमने एक वीडियो बनाया था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो यज्ञ किया जाता है उसके विषय में, जो नमः कमल वासिन्ये स्वाहा करके लक्ष्मी जी का मंत्र है। और यह शास्त्रोक्त है। मैंने जब वीडियो बनाया था तो आपको प्रमाण के साथ बोला था, और शायद उस वीडियो को और उस विषय को शायद 3 साल करीब हो गए होंगे। और इस विषय में आपको मैं 100% कहता हूं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यह यज्ञ किया है, जो लोग आज भी हर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह यज्ञ अपने आप घर में करते हैं, वो लोग हमें फोटो भी भेजते हैं, वो लोग हमें वीडियो भी भेजते हैं। और उनके साथ ये हमारा कहना नहीं है, वो खुद ही हमें लिखित रूप में व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल भी किए हैं कि गुरुजी सच में यह यज्ञ करने के बाद हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और आर्थिक रूप से बहुत सारी संपन्नता प्राप्त हुई है। और ये उनके शब्द है, शायद मैं किसी को जानता भी नहीं होगा। ऐसे लोगों के भी अनुभव है, और जिनको जानता हूँ उनके तो पॉजिटिव सकारात्मक अनुभव इसी विषय में है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि होली के दिन अवश्य आप यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाला यज्ञ कर सकते हो। अब वह यज्ञ कैसे कर सकते हैं तो मैं यहाँ पुनः रिपीट नहीं करूँगा, जो करते हैं उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है यज्ञ। लेकिन उस यज्ञ में स्पेशल जो मंत्र है जो मैंने बताया है, वह मंत्र अभी जो बोला था नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, लेकिन उसमें द्रव्य की विशेषता है। तो उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ऊपर प्ले कार्ड्स में भी दे रहा हूँ, तो आप वो बाद में देख सकते हैं। अब जो मुख्य रूप से प्रश्न था आपका, या जिन्होंने भी पूछा है कि अगर हम ये लग्न यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में लिखा है
उसी के अनुसार मैंने शब्द का प्रयोग भी किया था कि मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं, और मांगलिक कार्य होता है जैसे विवाह आदि है, वास्तु यज्ञ आदि है, नवचंडी यज्ञ आदि है, लघु रुद्र यज्ञ आदि है। तो जो मांगलिक कार्य होते हैं 16 संस्कार आदि है वो नहीं कर सकते, लेकिन यह जो यज्ञ है वो आप दैनिक क्रिया में, जैसे एक होता है नित्य कर्म और एक होता है पार्विक कर्म, पाक्षिक कर्म, मासिक कर्म, 6 मासिक कर्म, वार्षिक कर्म, तो ये विषय है। तो ये जो यज्ञ है तो यह एक रूटीन दैनिक क्रिया होती है कि जैसे हम नित्य जो पूजा पाठ आदि करते हैं तो होलाष्टक में उसका तो मतलब निषेध नहीं बताया है, वर्ज्य तो बताया नहीं है कि आप अपना नित्य कर्म नहीं कर सकते, अपितु उसमें तो ये बताया है कि आप जितना भी भजन भाव पूजा पाठ मंत्र जाप करेंगे उसका अधिक और विशेष फल प्राप्त होगा। और यह एक संयोग बन रहा है उस दिन कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी है और होलिका दहन भी है, हुताशनी पूर्णिमा जो है वह 24 तारीख को है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा 25 तारीख को रवि योग भी है, व्यतिपात महापात योग भी है, पूर्णिमा भी है। तो इतने सारे योगों का मतलब एक संयोग होना ये हमारे लिए तो एक सद्भाग्य की ही बात है। तो अवश्य मेरे कहने का मूल तात्पर्य है कि अवश्य आप उस दिन यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाला यज्ञ कर सकते हो। अगर आप समर्थ न हो तो आप अपने लिए किसी विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से भी करवा सकते हो अपने नाम और गोत्र के उच्चारण के साथ। लेकिन बहुत संक्षिप्त यज्ञ है, हमारा वीडियो पूरा देखेंगे आप स्वयं भी घर पे कर सकते हैं। तो यह एक स्पेशल वीडियो था। उसके अलावा भी जैसे होली की रात में बहुत सारी साधनाएं हैं, पूजा पाठ आदि है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके विषय में भी बहुत जल्द वीडियोस आएंगे। अब उसके अलावा जिन जिन लोगों ने कुछ प्रश्न मुझे पूछे हैं खास करके होलाष्टक के विषय में, तो उन प्रश्नों का भी मैं अगर आपको उचित एक उत्तर दे दूं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया कि जैसे किसी ने पूछा है कि गुरुजी क्या हम होलाष्टक में नए कपड़े खरीद कर पहन सकते हैं, तो हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है नए कपड़े पहनने में, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अवश्य वह पहन सकते हैं। वैसे ही हाँ जैसे किसी ने पूछा है कि पंडित जी क्या हम अपने घर में नई गौ माता खरीद कर ला सकते हैं, मतलब ये तो कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, अवश्य ला सकते हैं। उनके लिए कुछ ये सारी चीज़ों का कोई मायना नहीं रखता। फिर किसी ने पूछा है कि इस महीने, तो यहाँ पर बात अगर आप होलाष्टक के विषय में मुझे पूछ रहे हो या अगर पूरे खरमास के विषय में पूछ रहे हो, तो जैसे आपने कहा कि क्या रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा जो कल का दिन है 16 मार्च शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग, कोई भी माला धारण कीजिए, बहुत ही उत्तम है यह समय। उसी प्रकार से किसी ने पूछा है कि मतलब होलाष्टक के समय में मुझे बहुत ही ज़्यादा विषाद और डिप्रेशन होता है और एक न करने वाला मतलब जो होता है अपने जीवन को समाप्त करना ऐसा मन करता है, तो क्यों करता है, तो वो एक आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मानिए आपकी कुंडली में कोई ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी, मानिए आपके घर में कोई पितरों की समस्या आदि होगी, और जब ऐसे कोई दोष होते हैं तभी जाके ऐसे विचार आते हैं, और उसमें भी खास करके जब वो पूर्णिमा आएगी तब अधिक ये सारी शारीरिक प्रवृत्तियां जो होती है शरीर में एक कुविचार होते हैं या ऐसे जो विचार आना, तो ये एक चंद्र की वजह से भी होता है। पूर्णिमा तिथि में जब जब ऐसी चीज़ें होती है तब भी विचार आते हैं, और उसके अलावा जैसे मैंने कहा बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कहने का मूल रूप से तात्पर्य ये है कि इस 24 मार्च जो व्रत की पूर्णिमा है, हुताशनी पूर्णिमा है, उस दिन पूरा दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त होने वाला है 25 तारीख को सुबह 10:38 से पहले। तो आप चाहो तो 25 तारीख को सूर्योदय से 10:38 के बीच में यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यज्ञ कर सकते हो या करवा सकते हो, या फिर 24 तारीख को हुताशनी पूर्णिमा के दिन पूरा दिन, लेकिन ध्यान रखिएगा रात्रि काल में यज्ञ मत कीजिएगा। तो ये था आज का एक विशेष और अद्भुत योगों का संयम या संयोग करने वाला वीडियो। और
हर एक प्रकार के कष्ट निवारण करने वाला यह जो एक योग है, खास करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और होलिका दहन का महान योग। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी यह यज्ञ करते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो, वीडियोस या अपने जो भी अनुभव है वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव। और आप सभी को होली की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।